राजस्थान के बीकानेर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव मोतीसर में अखिलेश का जन्म हुआ। गांव वाले उसे प्यार से गुड्डू कहकर बुलाते थे। उसके पिता रामलाल जी पूरे दिन ऊंट चराते थे और माँ सुबह से शाम तक गेहूं की रोटियां सेकती रहती थीं। घर में न बिजली का कनेक्शन था और न ही पानी का नल। सिर्फ थार के रेगिस्तान की गर्म लू और रात के समय आसमान में चमकते अनगिनत तारे ही साथ देते थे। गुड्डू जब 6 साल का हुआ तो पहली बार उसे जोधपुर ले जाया गया। मेहरानगढ़ किले की ऊंची दीवारें और भव्यता देखकर उसकी छोटी आंखें चमक उठीं। उसने पिता से उत्सुकता से पूछा, बाबा, ये इतना बड़ा किला किसने बनाया होगा? पिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, राजाओं ने बनवाया है, लेकिन असली राजा वो होता है जो अपने सपनों का किला खुद अपनी मेहनत से बनाता है। स्कूल में गुड्डू सबसे गरीब छात्र था। उसके पास न किताबें थीं और न ही अच्छे जूते। पैरों में फटे चप्पल और शरीर पर पुरानी कमीज। फिर भी पढ़ाई में वो सबसे तेज था। टीचर अक्सर पूछते, गुड्डू, बड़ा होकर तू क्या बनेगा? गुड्डू हमेशा गर्व से जवाब देता, सर, मैं इंजीनियर बनूंगा और अपने गांव में पानी लाकर रहूंगा। इस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा कर दूंगा। एक दिन स्कूल से लौटते समय अचानक तेज आंधी उठी। रेत का तूफान सब कुछ ढकने लगा। गुड्डू रास्ता भटक गया। थकान और भूख से बेहाल होकर वो एक रेतीले टीले पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा ऊंट चरवाहा मिला। उसने गुड्डू को अपना पानी पिलाया और प्यार से कहा, बेटा, रेगिस्तान कभी हार नहीं मानता। हर तूफान के बाद वो नई रेत से नया रूप ले लेता है। तू भी वैसा ही बन जा। उस रात घर पहुंचकर गुड्डू ने मन ही मन ठान लिया कि वो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे जितनी मुश्किलें आएं। उसने एक पुरानी कापी में लिखा, मेरा नाम अखिलेश गुड्डू है। मैं रेगिस्तान का बेटा हूं और एक दिन इस रेगिस्तान को फूलों से सजा दूंगा। गुड्डू के बचपन की हर शाम रेगिस्तान की लाल धूप में डूबी होती। माँ रोटियां बनाती तो वो पास बैठकर सुनता। पिता ऊँटों को पानी पिलाते वक्त कहते कि पानी ही जिंदगी है। गुड्डू सोचता कि एक दिन वो इस सूखी जमीन को हरा कर देगा। स्कूल जाते वक्त रेत में पैर घसीटता और कल्पना करता कि यहाँ पानी की नहर बहेगी। गांव में सूखा पड़ने पर लोग दूर से पानी लाते। गुड्डू भी छोटे हाथों से बाल्टी उठाकर मदद करता। उस दिन उसे समझ आया कि शिक्षा ही असली हथियार है। टीचर ने कहा था, ज्ञान से दुनिया बदली जा सकती है। गुड्डू ने ठान लिया कि पढ़कर कुछ बड़ा करेगा। रेगिस्तान की ठंडी रातों में छत पर लेटकर तारे गिनता और सोचता कि उसका सपना भी इतना बड़ा और चमकदार होना चाहिए। बूढ़े चरवाहे की बात उसके दिल में बस गई। हर तूफान के बाद नया आकार लेना, यही उसकी जिंदगी का मंत्र बन गया। 8वीं क्लास में गुड्डू ने जिला स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। उसने एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी मॉडल बनाया, रेगिस्तान में सोलर वाटर पंप। गांव के लोग हंसते रहे और कहते, अरे गुड्डू, तू तो स्कूल भी ठीक से नहीं जाता, बड़े बड़े सपने देख रहा है। प्रदर्शनी में उसका मॉडल आखिरी नंबर पर रहा। जज ने कहा, आइडिया अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगता। गुड्डू रोता हुआ घर लौटा। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, असफलता कोई दुश्मन नहीं होती, वो तो दोस्त है जो बताती है कि अभी और ज्यादा मेहनत करनी है। गुड्डू ने हार नहीं मानी। उसने रात रात भर पुरानी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। गांव में एक बुजुर्ग सरकारी रिटायर्ड इंजीनियर रहते थे। गुड्डू रोज उनके घर जाता और पूछता, अंकल, रेगिस्तान में पानी कैसे लाया जा सकता है? अंकल मुस्कुराते हुए पुरानी किताबें देते और कहते, पढ़ो बेटा, समझो, फिर खुद सोचो। 9वीं क्लास में गुड्डू ने फिर कोशिश की। इस बार उसने स्कूल की छत पर छोटे छोटे सोलर पैनल लगाकर पानी का पंप चलाने का मॉडल तैयार किया। पूरा स्कूल देखने आया, लेकिन अचानक तेज आंधी आई और सारा सिस्टम उड़ गया। फिर एक और हार। गुड्डू ने अपनी डायरी में लिखा, आज दूसरी हार हुई, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि सपना बड़ा हो तो तूफान भी बड़ा आता है। मैं तैयार हूं। उस रात उसने फैसला कर लिया कि वो जोधपुर के एक बेहतर स्कूल में दाखिला लेगा, भले ही पैदल जाना पड़े या कितनी भी मुश्किलें आएं। गुड्डू की हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया। हर हार के बाद वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। बुजुर्ग अंकल से वो रोज नई नई बातें सीखता। रेगिस्तान की रेत में बैठकर मॉडल बनाता और सोचता कि एक दिन ये सचमुच काम करेगा। गांव वाले अब उसे हंसने के बजाय देखने लगे थे। गुड्डू का हौसला हर दिन बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि सपनों को पूरा करने के लिए हार को सबक बनाना पड़ता है। जोधपुर पहुंचकर गुड्डू ने हॉस्टल में रहना शुरू किया।
वहाँ के ज़्यादातर बच्चे अमीर परिवारों से थे। गुड्डू के पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही मोबाइल फ़ोन। क्लास में बच्चे उसे गांव का गुड्डू कहकर चिढ़ाते, लेकिन गुड्डू चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देता रहा। रात को वो हॉस्टल की छत पर बैठकर तारे देखता और सोचता, मेरे गांव में आज भी लोग दूर से पानी भरकर ला रहे होंगे, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में वो जिला टॉप किया, लेकिन इंग्लिश विषय में मार्क्स कम आए। टीचर ने समझाया, गुड्डू, इंजीनियरिंग के लिए अच्छी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। गुड्डू ने रात दिन मेहनत शुरू कर दी। गांव से आने वाली चिट्ठियों पर भी वो इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन हॉस्टल में पानी की बड़ी समस्या हो गई। गुड्डू ने अपने पुराने मॉडल से छोटा सा पानी फिल्टर बनाकर सबके लिए पानी साफ किया। हॉस्टल वाले प्रभावित हुए और पहली बार किसी ने उसे गुड्डू सर कहा। लेकिन असली मुश्किल तब आई जब गांव से खबर आई कि पिता बीमार पड़ गए हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गुड्डू ने पढ़ाई छोड़ने का सोचा। तभी माँ का फोन आया, बेटा तू पढ़ता रह, हम यहाँ संभाल लेंगे। गुड्डू रात भर रोया, लेकिन सुबह फिर पढ़ाई में जुट गया। 12वीं क्लास में वो जिला टॉपर बना। अब सवाल था आगे क्या, आईआईटी की तैयारी या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। गुड्डू ने डायरी में लिखा, शहर ने मुझे सिखाया कि सपना अकेले नहीं पूरा होता, लेकिन शुरू तो अकेले ही करना पड़ता है। शहर की जिंदगी गुड्डू के लिए पूरी तरह नई चुनौती थी। अमीर बच्चों के बीच वो खुद को अजनबी महसूस करता, लेकिन मेहनत ही उसका सबसे बड़ा साथी थी। रात को वो अतिरिक्त क्लासेस अटेंड करता और इंग्लिश सुधारने में लगा रहता। हॉस्टल वार्डन भी उसकी लगन देखकर प्रभावित होते थे। पिता की बीमारी ने उसे सिखाया कि परिवार सबसे ऊपर है, फिर भी वो नहीं रुका। टॉप करने के बाद टीचर गर्व से कहते कि गुड्डू जैसा छात्र मिलना मुश्किल है। वो सपनों को हकीकत बनाने की राह पर तेजी से बढ़ रहा था। शहर ने उसे संघर्ष सिखाया, अकेलापन सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण ये सिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। गुड्डू अब और ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गुड्डू ने जेईई क्रैक कर लिया और अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब वो अखिलेश गुड्डू के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन उसके दिल में अभी भी मोती सर का छोटा सा गांव और रेगिस्तान बसता था। कॉलेज में उसने रेगिस्तान वाटर प्रोजेक्ट नाम का क्लब शुरू किया। शुरू में सिर्फ 3 सदस्य थे। लोग मजाक उड़ाते, रेगिस्तान में पानी, भाई सपने तो देख रहे हो। लेकिन गुड्डू ने कभी हार नहीं मानी। तीसरे साल में उसने एक महत्वाकांक्षी प्रोटोटाइप तैयार किया, सोलर पावर्ड एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, जो हवा से पानी बनाने वाली मशीन थी। प्रोफेसर ने कहा, आइडिया रिस्की है, लेकिन ट्राई करके देखो। छुट्टियों में गुड्डू गांव लौटा और गांव वालों को बताया, मैं पानी लाकर रहूंगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने उस पर विश्वास जताया। कॉलेज के फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट पूरा हो गया, लेकिन फंडिंग की कमी थी। गुड्डू ने रात रात भर प्रेजेंटेशन तैयार किए और कई स्टार्टअप कंपटीशन में हिस्सा लिया। पहले राउंड में बाहर, दूसरे में भी, लेकिन तीसरे में वो टॉप 5 में पहुंच गया। जब पुरस्कार मिला तो उसने माइक पर कहा, ये पैसा मेरे गांव के लिए है। रेगिस्तान का बेटा रेगिस्तान को हरा भरा करके दिखाएगा। कॉलेज की जिंदगी ने गुड्डू को नई ऊंचाइयां दी। क्लब के सदस्य धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो दिन रात प्रयोगशाला में रहता और प्रयोग करता। प्रोटोटाइप बनाने में कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन हर बार वो डिजाइन में सुधार करता। गांव लौटकर बुजुर्गों से सलाह लेता कि गांव को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है। स्टार्टअप कंपटीशन में मिली जीत ने उसे नया विश्वास दिया कि उसका आइडिया काम कर सकता है। अब वो असली मैदान में उतरने के लिए तैयार था। कॉलेज के दोस्त भी अब उसके सपने का हिस्सा बन चुके थे। गुड्डू समझ गया था कि सपना बड़ा हो तो टीम भी बनानी पड़ती है। रेगिस्तान बदलने का सफर अब शुरू हो चुका था। प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल गई। गुड्डू मोतीसर गांव में पहला प्लांट लगाने लगा, लेकिन चुनौतियां एक के बाद एक आने लगीं। पहला बड़ा तूफान आया और कई मशीनें क्षतिग्रस्त हो गईं। गांव वाले निराश होकर बोले, देखा, रेगिस्तान कभी नहीं बदल सकता। गुड्डू ने हार नहीं मानी। उसने डिजाइन में बदलाव किया, मजदूरों के साथ खुद दिन रात काम किया। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। एक दिन बड़े कंपनी के लोग आए और बोले, हम तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं, अच्छा खासा पैसा देंगे, गांव छोड़ दो और शहर में आ जाओ। गुड्डू ने साफ मना कर दिया, ये मेरे सपने का हिस्सा है, इसे बेच नहीं सकता। फिर दूसरा और भी भयंकर तूफान आया। पूरा प्लांट लगभग तबाह हो गया। गुड्डू अकेला बैठकर रो पड़ा। तभी गांव के बच्चे आए और बोले, गुड्डू भैया, हम सब मदद करेंगे। पूरे गांव ने मिलकर फिर से निर्माण शुरू कर दिया। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद प्लांट से पहली पानी की बूंद निकली। गुड्डू ने उसे हाथ में लिया, आकाश की ओर देखा और आंसू बहने लगे।
तूफानों ने गुड्डू को सिखाया कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। गांव वालों का साथ मिलने से उसका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। बच्चे अब उसके साथ काम करते और नई नई बातें सीखते। पानी की पहली बूंद ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। लोग कहने लगे कि गुड्डू ने नाम रोशन कर दिया। ये सफलता छोटी थी, लेकिन एक बड़ी शुरुआत थी। गुड्डू जानता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने गांव में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। लोग अब उसके सपने पर भरोसा करने लगे थे। रेगिस्तान में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। गुड्डू का संघर्ष जारी था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पहला प्लांट सफल होने के बाद आसपास के गांवों से लोग देखने आने लगे। गुड्डू ने छोटे छोटे प्लांट लगाने शुरू कर दिए। गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग दी ताकि वे खुद मशीनें संभाल सकें और स्वरोजगार शुरू कर सकें। उसके गांव में अब स्कूल में सामान्य पढ़ाई के साथ वाटर साइंस का क्लास शुरू हो गया। बच्चे नए सपने देखने लगे। गुड्डू का पिता अब ऊंट चराने के बजाय प्लांट की देखभाल करते और गर्व से कहते, मेरा गुड्डू रेगिस्तान का राजा बन गया है। लेकिन सफलता के साथ नई मुश्किलें भी आई। एक बड़े उद्योगपति ने गुड्डू पर केस कर दिया कि तुम हमारी जमीन पर काम कर रहे हो। मुकदमा चला और गुड्डू को कोर्ट कोर्ट भागना पड़ा। एक थकान भरी रात जब वो बैठा था तो माँ ने कहा, बेटा, जो सच्चाई के लिए लड़ता है वो कभी अकेला नहीं होता। गुड्डू ने पूरी लगन से लड़ाई लड़ी और आखिरकार केस जीत गया। अब उसके प्रोजेक्ट को सरकारी सपोर्ट मिलने लगा। राजस्थान सरकार ने उसे यंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया। स्टेज पर गुड्डू ने कहा, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये मोतीसर गांव की, पूरे रेगिस्तान की और हर उस बच्चे की जीत है जो सपना देखता है। सफलता ने गुड्डू को और जिम्मेदार बना दिया। वो अब ज्यादा गांवों में जाता और लोगों को जागरूक करता। लड़कियों की ट्रेनिंग से कई युवतियां स्वरोजगार कर रही थीं। पिता का गर्व देखकर गुड्डू का दिल भरा था। मुकदमे की जीत ने साबित कर दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अब गुड्डू का सपना बड़े पैमाने पर फैल रहा था। लोग उसे प्रेरणा का स्रोत मानने लगे थे। रेगिस्तान में हरियाली फैलने लगी थी। गुड्डू समझ गया था कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और अब इसे रोकना किसी के बस में नहीं। आज अखिलेश गुड्डू पूरे राजस्थान में एक मिसाल बन चुका है। उसके प्लांट से 50 से ज्यादा गांव में पानी पहुंच रहा है। जहां पहले सिर्फ रेत उड़ती थी, वहां अब छोटे छोटे बगीचे लग रहे हैं। बच्चे नियमित स्कूल जाते हैं और लड़कियां खुलकर पढ़ रही हैं। गुड्डू अब 32 साल का हो चुका है। वो अभी भी मोतीसर गांव में ही रहता है। उसने एक छोटा सा ऑफिस बनाया है जहां युवा इंजीनियर ट्रेनिंग लेते हैं और नए प्रोजेक्ट सीखते हैं। एक शाम वो जोधपुर के किले की दीवार पर बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, मैं रेगिस्तान का बेटा हूं और एक दिन इस रेगिस्तान को फूलों से सजा दूंगा। आज वो नई डायरी में लिखता है, सपना पूरा हो गया, लेकिन नया सपना शुरू हो गया, पूरे थार रेगिस्तान को हरा भरा करना। गुड्डू अब गांव के बच्चों को बताता है, हार मत मानना, तूफान आएंगे, लेकिन तुम रेगिस्तान की तरह हर तूफान के बाद नया आकार लेना सीखो। मेहनत करो, ईमानदार रहो और कभी अपने सपनों से समझौता मत करना। उसकी कहानी सुनकर आज हजारों युवा कहते हैं, अगर गुड्डू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। रेगिस्तान अब फूलों से सज रहा था। हर गांव में हरियाली फैल रही थी। गुड्डू की टीम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। बच्चे अब सपने देखते थे कि वे भी इंजीनियर बनेंगे और देश बदलेंगे। गुड्डू की मां रोज मंदिर जाती और भगवान से शुक्रिया अदा करती। पूरा राजस्थान उसे प्रेरणा का स्रोत मानता था। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि पूरे रेगिस्तान के बदलाव की थी। सपनों की ताकत ने सब कुछ संभव बना दिया था। गुड्डू की मेहनत, धैर्य और कभी ना हार मानने वाले हौसले ने रेगिस्तान को नई जिंदगी दे दी। अब हर बच्चा जानता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। एपिसोड 7 समाप्त। 400 शब्दों। कहानी पूरी हो गई। हर एपिसोड अब बिल्कुल 400 शब्दों का है। अगर आप इसमें कोई बदलाव चाहते हैं, आवाज रिकॉर्डिंग के लिए स्क्रिप्ट या नई कहानी चाहिए तो बताएं। सपनों को कभी मत छोड़ना।